आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियज ऑफ मटेरियल के बारे में कि सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के वर्क को आप जब भी एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो किस सामान को किस तरह से मंगाना है और कितना कॉस्ट उसका लगेगा, कितना रेट आपको गवर्नमेंट देती है, ईच एंड एवरीथिंग आज के वीडियो में हम देखेंगे। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे, बिलिंग इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। कैरियज ऑफ मटेरियल में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहती हैं, तो सबसे पहले लोडिंग, अनलोडिंग, फिर स्टेकिंग। यानी आपको पहले लोड करवाना है सामान को, फिर कुछ देर तक उसका कैरियज होगा, कैरियज के बाद अनलोडिंग होगा और अनलोडिंग के बाद स्टेकिंग। इंजीनियर्स ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको मटेरियल का कॉस्ट नहीं मिल रहा है, इसमें आपको खाली ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट मिल रहा है। यानी आप सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहे हैं, किसी भी जगह पे ले जा रहे हैं, अपने साइट पे मंगा रहे हैं, अपने साइट से भिजवा रहे हैं, तो उसका रेट के बारे में सेंट्रल पीडब्ल्यूडी ने अपने स्पेसिफिकेशन में बताया है किस तरह से वर्क को एग्जीक्यूट करवाना है और किस तरह से उसका रेट को हमको अप्लाई करना है। तो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कैरियज कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे पहला होता है वो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरा होता है वो बाय मैनुअल लेबर होता है। तो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट हम कहाँ यूज करते हैं, तो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट हमको उस जगह यूज करना रहता है जहां हमारा डिस्टेंस मोर देन 1 किलोमीटर रहे, 1 किलोमीटर या मोर देन 1 किलोमीटर रहे। और मैनुअल लेबर हमको कहाँ यूज करना रहता है, बाई मैनुअल लेबर। इस तरह से कार्ट में मैनुअल लेबर सामान को लोड करते हैं और लोड करके ले जाते हैं। तो ये कहाँ तक अप्लाई होता है, तो ये 500 मीटर तक अप्लाई होता है। और मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट 1 किलोमीटर के बाद अप्लाई होता है। अगर आपका डिस्टेंस आ रहा है 0.7 किलोमीटर, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आप उसको 0.7 किलोमीटर को 1 किलोमीटर मान लेंगे और 1 किलोमीटर डिस्टेंस यानी मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में आप उसको इंक्लूड करेंगे। जो हमारा आज का वीडियो है वो स्पेशली मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर है कि बाय मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट हम किस तरह से मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं और उसके कॉस्ट को और उसके रेट को निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अलग अलग मटेरियल्स दिए हुए हैं, इसके आइटम कोड नंबर आपको सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशन में मिलेंगे। ये आइटम्स होते हैं मटेरियल जैसे लाइम हो गया, मरूम हो गया, बिल्डिंग रबिश हो गया, अर्थ मैन्योर और स्लज हो गया, एक्सकवेटेड रॉक हो गया, सैंड हो गया, स्टोन एग्रीगेट हो गया। इस तरह से अलग अलग मटेरियल की लिस्ट है। ये सब मटेरियल को आपको अपने साइट पे मंगाना है या फिर अपने साइट से कुछ भी, जैसे आपका एक्सकवेटेड अर्थ निकल रहा है, उसको एक जगह से दूसरे डंपिंग यार्ड तक भिजवाना है, तो उसका रेट आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आज के वीडियो में कंप्लीटली हम उसी बारे में बात करेंगे कि बाय मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट आप किस तरह से मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह भिजवाते हैं और उसका रेट को निकालते हैं। तो इस स्लाइड को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से कैरियर ऑफ मटेरियल को परफॉर्म किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, मानते हैं हमारे साइट पे अर्थ का मटेरियल है और इस अर्थ मटेरियल को हम लगभग 40 किलोमीटर दूर से मंगा रहे हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एज्यूम करते हैं। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। सबसे पहले सेंट्रल पीडब्ल्यूडी क्या करता है, 1 किलोमीटर का रेट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। 1 किलोमीटर में अर्थ का रेट है 131 रुपए 17 पैसे। वैसे ही 2 किलोमीटर का भी रेट है, 3 किलोमीटर का भी रेट है, 4 किलोमीटर का और 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर तक आपको देखिए डायरेक्ट रेट दिया हुआ है 201.83 रुपीज, यानी इतना पैसा आपको 5 किलोमीटर तक मिलेगा। उसके बाद बोलता है कि बियॉन्ड 5 किलोमीटर अप टू 10 किलोमीटर पर किलोमीटर, यानी 5 से 10 के बीच में अपने को एडिशनल रेट प्रोवाइड कर रहा है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो पर किलोमीटर के लिए हम इसको एक एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली समझेंगे किस तरह से ये फॉर्म करना है अपने को एडिशनल रेट के लिए। और दूसरा दिया हुआ है इसके बाद बियॉन्ड 10 किलोमीटर अप टू 20 किलोमीटर पर एडिशनल किलोमीटर, यानी 10 से 20 किलोमीटर के बीच में बियॉन्ड 10 किलोमीटर, यानी 10 से ऊपर और 20 तक, 20 किलोमीटर तक हमको एडिशनल रेट दिया हुआ है अर्थ के लिए 12.63। उसके बाद फिर बियॉन्ड 20 किलोमीटर पर एडिशनल किलोमीटर का रेट हमको दिया हुआ है। तो हम इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम रेट लेंगे 5 किलोमीटर तक का, उसके बाद हम एडिशनल रेट लेंगे बियॉन्ड 5 अप टू 10, फिर बियॉन्ड 10 अप टू 20 एंड बियॉन्ड 20 पर एडिशनल किलोमीटर।
तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमको दिया गया है मटेरियल की क्वांटिटी है हमारी 20 m³ और हमको लीड चाहिए। हम कितने दूर से मंगा रहे हैं हमारे सामान को, वो लीड हमको यहां लिखना रहेगा। तो लीड मान लीजिए यहां पे है 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर के लीड के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले 5 किलोमीटर का हमको रेट दिया हुआ है, 5 किलोमीटर का। उसके बाद फिर एडिशनल में जाएंगे। तो 5 से 10 के बीच में कितने एडिशनल किलोमीटर आते हैं? 6, 7, 8, 9, 10। तो 5 किलोमीटर ये हो गया। उसके बाद 10 से 20 के बीच में कितने एडिशनल किलोमीटर आते हैं? तो 11 से लेके 20 तक कितने आते हैं? 10 किलोमीटर। तो ये अभी हम कहां तक पहुंचे? 5, 5, 10 प्लस 10, 20 किलोमीटर। अब बियॉन्ड 20 यानी 20 के बाद हमारा कितना किलोमीटर अब बच गया? तो 20 किलोमीटर हम आ चुके हैं और 20 बच गया। तो 20 किलोमीटर हम यहां पे लिख देंगे। तो सबसे पहला हमारा टास्क रहता है कि हम इस लीड को डिवाइड कर ले अलग अलग किलोमीटर के हिसाब से। तो हम देखते हैं सबसे पहले आपके पास, आप जब भी बिलिंग परफॉर्म करेंगे तो आपको सबसे पहले इसका मेजरमेंट लिखना रहता है। तो मेजरमेंट हम हमेशा 7 कॉलम वाली बुक में लिखते हैं और इसका बिल जिसमें हम रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी क्वांटिटी हमारा मेजरमेंट बुक में आया है वो 10 कॉलम बुक में होती है। बिल में हम कॉस्ट को लिखते हैं, रेट के साथ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं कि कितना खर्चा है। लेकिन मेजरमेंट बुक में जब लिखते हैं हम तो उसमें खाली क्वांटिटी लिखते हैं, ना कि रेट। तो हम समझते हैं सबसे पहले 7 कॉलम के लिए 7 कॉलम में हमको किस तरह से करना है। तो 7 कॉलम बुक में सबसे पहले हम लिखेंगे अप टू 5 किलोमीटर, क्योंकि सबसे पहले हमको अप टू 5 किलोमीटर का रेट दिया हुआ है। तो अप टू 5 किलोमीटर रेट के लिए हमको खाली मेजरमेंट लिखना है, ना कि रेट लिखना है। तो हम क्वांटिटी डायरेक्टली लिख देंगे 20 m³। इसके बाद जो सेकंड आएगा बियॉन्ड 5 अप टू 10। तो बियॉन्ड 5 अप टू 10 के बीच में हमारा कितने एडिशनल किलोमीटर आ रहे हैं? 6, 7, 8, 9, 10। तो 5 किलोमीटर आ रहे हैं। 5 × 20 तो ये कितना हो जाएगा? 100 m³ किलोमीटर। इसका यूनिट चेंज हो जाएगा क्योंकि हम किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा जो है बियॉन्ड 10 अप टू 20 किलोमीटर, यानी 10 के बाद और 20 तक कितने एडिशनल आ रहे हैं? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो टोटल 10 आ रहे हैं इसमें। तो 10 × 20 कितना हो गया? ये 200 m³ किलोमीटर इतना हो गया। उसके बाद हमारा बचा आखिरी कितना? बियॉन्ड 20 किलोमीटर। तो बियॉन्ड 20 किलोमीटर में हमारा एडिशनल कितना आ रहा है? हम पहले ही डिवाइड कर लिए हैं तो हमारे लिए आसान हो गया है, क्योंकि पहले 5 किलोमीटर का डायरेक्ट रेट मिला है हमको। तो डायरेक्ट रेट के लिए हमको एडिशनल किलोमीटर को मल्टीप्लाई नहीं करना है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस में हमको एडिशनल किलोमीटर्स मल्टीप्लाई करना है। तो 5 किलोमीटर हम यहां कर दिए, फिर 10 किलोमीटर यहां कर दिए, अब बचा 20। तो 20 × 20 कितना आया? 400 m³ किलोमीटर। तो इस तरह से हम सबसे पहले मेजरमेंट बुक, जो हमारी 7 कॉलम बुक होगी जिसमें हम खाली मेजरमेंट लिखते हैं, उसमें हम इस तरह से लिखेंगे कि अप टू 5 किलोमीटर कितना है? 20 m³, बियॉन्ड 5 टू 10, 5 × 20 100 m³ किलोमीटर। इस तरह से हमारा निकल गया यहां तक। अब इसके बाद की बात हम करेंगे कि 10 कॉलम बुक में हम किस तरह से लिखेंगे। तो ये तो बात हो गई 7 कॉलम की। तो 10 कॉलम बुक में हमको लिखना रहेगा इसके रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो पहला आया है 20, दूसरा आया 100, तीसरा आया 200 और उसके बाद 400। तो इसको हम देख लेते हैं किस तरह से होगा। बिल बुक में आप जब भी मेजरमेंट को लिखें, क्वांटिटी को लिखें, तो उसके बाद आपको रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहां देख सकते हैं और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में तो सिविल गुरुजी चल रहा है। अर्थ के लिए 5 किलोमीटर के लिए रेट दिया हुआ है 201.83। 5 किलोमीटर के लिए हमको रेट दिया हुआ है 201.83। फिर बियॉन्ड 5 किलोमीटर अप टू 10 किलोमीटर पर किलोमीटर। तो आप 10 कॉलम बुक में
10 कॉलम में अब जो भी मेजरमेंट निकाले हैं पहला अप टू 5 किलोमीटर के लिए, तो ये पहला मेजरमेंट जो भी आपका आया था 20 MQ, तो उसके रेट के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितने को, 201.83 को, 201.83 को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर हमारा है बियॉन्ड 5 अप टू 10 किलोमीटर पर किलोमीटर, तो दूसरा हमारा आया था, दूसरा था 5 टू 10 के बीच में, तो 5 टू 10 के बीच में 5 एडिशनल किलोमीटर थे इंटू 20, ये 100 अपन पहले निकाल चुके थे मेजरमेंट बुक के हिसाब से। अब यहाँ पे हमको एडिशनल रेट मल्टीप्लाई करना है, तो एडिशनल रेट कितना दिया हुआ है 15.20, तो ये है ना हमारा रेट मिलते जाएगा इससे, यहाँ पे हमको जो भी हमारा रेट आया हुआ है ये रेट मिलते जाएगा, और एट द एंड हम ये टोटल रेट को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे कैरियज में कितना रुपए लगा है हमको पता चल जाएगा। बाय मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट किस तरह से रेट निकाला जाए वो हमने देखा, कैसे 1 किलोमीटर के लिए रेट दिया है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर बियॉन्ड 5, फिर बियॉन्ड 10 और फिर बियॉन्ड 20 किलोमीटर। तो इस तरह से हमको परफॉर्म करना है अपने सेंट्रल पीडब्ल्यूडी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, जो भी हमारा कैरियज ऑफ मटेरियल है उसका रेट को लेने के लिए। तो इंजीनियर्स आप हमेशा ध्यान रखिएगा यूनिट का, कि यूनिट क्या क्या दिया हुआ है, इसी यूनिट के हिसाब से हमको रेट मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं पिछले स्लाइड में, जैसे कि स्लाइड में आप ब्रिक में जाएंगे तो ब्रिक में ये दिया है खाली 1000 ब्रिक का रेट, तो 1000 ब्रिक, अगर आपको 1000 ब्रिक नहीं मंगाना है, हमको 10,000 ब्रिक मंगाना है, उसके लिए हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, जैसे आपको 10,000 ब्रिक्स मंगाना है लेकिन यहाँ तो 1000 ब्रिक का ही रेट दिया है, तो आप क्या करेंगे, रेट में जब भी आप रेट निकालेंगे तो रेट में आप क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी आपको कितना मंगाना है अपॉन यूनिट क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन यूनिट क्वांटिटी, यानी आपको मंगाना कितना है, 10,000 ब्रिक्स मंगाने हैं, 10,000 ब्रिक्स मंगाने हैं। कितना आपका यूनिट दिया हुआ है, 1000 का यूनिट दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, कैंसिल कर दीजिए इसको, आपका बचा कितना 10, तो ये रेट में आपके मल्टीप्लाई होता जाएगा। इस तरह से इस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। अगर आप कुछ भी सामान मंगा रहे हैं और सामान मंगाने के दौरान कुछ भी लॉस हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर से उसका डबल वसूली करती है, डबल पेनाल्टी मारती है उसके ऊपर। आप देख सकते हैं जैसे लोडिंग, कैरियज, अनलोडिंग एंड स्टैकिंग शैल बी डन केयरफुली टू अवॉइड लॉस और डैमेज टू द मटेरियल, यानी किसी भी तरह का मटेरियल में लॉस नहीं होना चाहिए या फिर मटेरियल को डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर वो मटेरियल डैमेज हो जाता है तो आप देख सकते हैं किस तरह से लॉस का भरपाई करेगी सेंट्रल पीडब्ल्यूडी। इन केस ऑफ एनी लॉस और डैमेज, रिकवरी शैल बी अफेक्टेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर at twice the departmental issue rate of the material, यानी आपको डबल पेनाल्टी मारना पड़ेगा, डबल पेनाल्टी आपके ऊपर लगेगी। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आप मटेरियल को मंगवाते हैं और मटेरियल को मंगवाने के बाद उसके रेट को निकाला जाता है। पूरा ईच एंड एवरी स्टेप हमने देखा, प्रोसीजर बाय प्रोसीजर हमने चेक किया कि किस तरह से आप अर्थ के लिए करेंगे या फिर ब्रिक वर्क के लिए करेंगे या पाइपलाइन के लिए करेंगे। आज कंप्लीटली हमने बात किया है खाली मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के बारे में कि मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट कब इंप्लीमेंट होता है दोस्तों, 1 किलोमीटर या उसके ऊपर के डिस्टेंस के लिए हमको मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर आपका डिस्टेंस 500 मीटर से कम है, 500 मीटर से कम है, तो आपको कैरियज बाय मैनुअल लेबर आप करवा सकते हैं। और कैरियज ऑफ मैनुअल लेबर हम अगले वीडियो में देखेंगे कि उसमें भी कैलकुलेशन आपको पूरा ईच एंड एवरी स्टेप मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और आगे के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए। Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now.